बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हम आपको आज एक अमल ऐसा बताने जा रहे हैं जो सिर्फ 2 दिन करने वाला अमल है। आशूरा से एक दिन पहले मुहर्रमुल हराम के अंदर 9 और 10 मुहर्रम की तारीख को असर के बाद सिर्फ 2 दिन अमल करना है ये, और असर के बाद करना है, और मुख्तसर सा अमल है इसमें आज़म का। वो अमल क्या है सुन लीजिए। आपने 9 मुहर्रम के दिन असर की नमाज अदा करके बग़ैर किसी से बात किए, कोई मस्जिद में अदा कर रहा है तो वहीं पे पढ़ ले, ख़वातीन हैं तो घर में पढ़ सकती हैं, मर्द हैं तो एक कमरे में बंद जगह पे भी अगर नमाज अगर पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ें तो बाजमात नमाज अदा करने के बाद वहीं बैठे बैठे आपने ये पढ़ाई करनी है। पढ़ाई क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 अस्मा हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जलाली भी हैं, इनमें जमाली भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती भी हैं और सिफाती भी हैं। चारों चीज़ें इनमें मौजूद हैं, और ये अस्माउल हुस्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हैं ये बहुत ही मुजरब और इसमें आज़म में से हैं। सुन लीजिए, आपने 700 बार या अल्लाह या रहमान या ज़ल जलाल वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या ज़ल जलाल वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या ज़ल जलाल वल इकराम, ये 3 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा हुस्ना आपने 700 बार पढ़ने हैं। असर के बाद पढ़ने हैं, असर की नमाज के फ़ौरन बाद। अव्वल आखिर आप बरकत के लिए 7 बार या 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और 700 बार पढ़ने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो आपकी कबूल होगी। बहुत मुजरब अमल है। आप सारी दुआएं अपने जहन में रख लीजिए कि मैंने कौन कौन सी दुआ मांगनी है, दुनिया और आखिरत के हवाले से, अपने अहल याल के हवाले से, बीवी बच्चों के लिए, घर बार के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के काफिरों की, गैर मुस्लिमों की हदायत के लिए। सारी दुआएं आप अपने जहन में रख लीजिए। इस अमल को असर के बाद कीजिए, और करने के बाद 700 बार पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए इंशाअल्लाह, और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की आप दुआ करेंगे, उसका भी आपको अजर मिलेगा। आपकी मग़फ़िरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी फरमा देंगे। पूरी उम्मत की हदायत के लिए, इस्लाह के लिए, खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए, मदद और नुसरत के लिए आप दुआ कीजिएगा, तो तमाम उम्मत की तरफ से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर व सवाब अता फरमाएंगे, और आपके मसले तो पहले ही हल हो जाएंगे। कबूलियत का वक्त होगा। इसमें आज़म जो दुआ की कबूलियत के लिए हैं तीनों, ये इसमें शामिल हैं। आप इस्तेज़ार से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर अता फरमाएंगे। वो अल्लाह की हिकमत है कि आपको फौरी दे दे, कुछ अरसे के बाद दे दे, उसका अजर दुनिया में दे दे या आखिरत में दे दे। दुआ आपकी रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को कबूल भी फरमाएंगे, उसकी बरकत भी मिलेंगी, उसका अजर भी मिलेगा। ये इसमें आज़म का अमल है, 2 दिन करने का है। 9 और 10 मुहर्रम के दिन असर की नमाज के बाद वहीं बैठे बैठे, और 700 बार पढ़ना है, और 3 अस्मा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, ये पढ़ने हैं। बहुत मुजरब अमल है। इसके बाद आप दुआ कीजिए, और हमें भी ख़ास तौर पे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़ात को नाफ़िल खलाइक बना दे, अपने बंदों के लिए हमारा फैज़ आम कर दे। और जो भी हमारी दिन रात मेहनत, कोशिश, काविश है रूहानी जिस्मानी इलाज के हवाले से, दावत इस्लाम के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अपनी ज़ात के लिए उसका अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख़ास तौर पे अपनी ज़ात के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बनाकर कबूल कर ले, और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इखलास वाला बना के कबूल कर ले, और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हमें अजर अता फरमाए दुनिया और आखिरत में, और हमारे इन टूटे फूटे अमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और सही अमाल करने वाला बना दे, नाफिल खलाइक बना दे, अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।